हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एक बड़ी समस्या जो थी उसमें ये थी शासन में कि जो भी ब्राह्मण थे वो अलग अलग तरीके से जो वहाँ के नियम कानून थे उनकी व्याख्या किया करते थे, क्योंकि वो अलग अलग तरह के धर्मशास्त्र के स्कूलों में पढ़े हुए होते थे। इसलिए समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को कहा गया कि एक हिंदू जो धार्मिक नियम हैं उनको एक साथ मिलाकर के एक नई पुस्तक तैयार की जाए। और N.B. हलहड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और उस किताब को N.B. हलहड ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था। 1778 में एक मुस्लिमों के जो नियम कानून थे उनकी एक तैयार की गई, जिससे कि यूरोपियन जो जजेस वहाँ अपॉइंट किए गए थे उनको आसानी हो सके। इसके बाद फिर रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 लाया गया और एक नई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और जहाँ पर लोग अपील कर सकते थे, जिसे कि सरदार निजामत अदालत बोला करते थे। कलकत्ता में उसकी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट, भारतीय जो ज़िले हुआ करते थे उनका जो मुखिया होता था वो कलेक्टर होता था। वो भी जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कलेक्टर यानी कि जो जिसका मुख्य काम कलेक्ट करना होता था रेवेन्यू टैक्सेस को, वो भी वही जजों की सहायता से ज़िले में कानून और नियम यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता था। पुलिस ऑफिसर और दरोगा भी होते थे उसकी सहायता के लिए। उसके ऑफिस में यानी कलेक्ट्रेट में जो भी लोग हुआ करते थे वो लोग उनके पास पावर हुआ करती थी, और इन लोगों का स्थानांतरण भी हुआ करता था। कंपनी की आर्मी जो थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए गए, और मुग़ल आर्मी में जो मुख्य सेना हुआ करती वो कैवेलरी होती थी, जिसे कि सवार बोलते थे, जिसमें कि सैनिक घोड़ों पर सवार हुआ करता था, और इन्फेंट्री को पैदल सेना बोलते हैं, और जो कि तलवारों से और भालों से लैस हुआ करते थे। कैवेलरी को और जो पैदल सवारों की सेना हुआ करती थी इन्फेंट्री, दोनों को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता था, और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को उसमें भर्ती किया जाता था, और ये काम जमींदारों के द्वारा किया जाता था जो कि राजाओं के आदेश पर हुआ करता था।